प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठ नाम से भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप जानते हैं आज गुड फ्राइडे है, यानी कि इसी दिन को यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। तो आइए हम इसी विषय में एक मैसेज देखते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग यीशु की क्रूस की कथा को जान सकें। हालेलुया। तो यूहन्ना 19:17 में लिखा हुआ है, तब सैनिक यीशु को ले गए। यीशु अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया। खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी भाषा में गुलगुत्ता भी कहलाता है। गुलगुत्ता शब्द अरामी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खोपड़ी अथवा खोपड़ी का स्थान भी कहा जाता है। कलवरी लैटिन भाषा का शब्द है। यह स्थान खोपड़ी के नाम से इसलिए प्रचलित था क्योंकि यहाँ मौत की सज़ा दी जाती थी अथवा यहाँ मानव खोपड़ी पाई जाती थी। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन देखते हैं। वचन को पढ़ के सुना रहा हूँ। निश्चित रूप पर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष का कारण ठहरेगा इसके द्वारा। सबसे हम पहले देखते हैं मत्ती के 27 अध्याय को, सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। 27 अध्याय से इसको हम देखेंगे 30 अध्याय तक पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उससे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसको ठट्ठे में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वह सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगा। जब ये उसका ठट्ठा कर चुके तब वह बागा उससे उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। हालेलुया। आइए हम आगे कुछ वचन और देखते हैं। अब हम जो वचन पढ़ेंगे वो यूहन्ना के अध्याय 19वें पद के 17 पद से 50 पद तक पढ़ेंगे। ध्यान से इसको आप सुनिएगा। इसको सुनना आपके लिए जीवन में बहुत ही आशीष का कारण ठहरेगा और आपको इस वचन को भी पढ़ना है ताकि आपको यीशु की क्रूस की कथा सच्ची से आप उसे जान सके। ध्यान से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको आप पढ़िएगा। तो यूहन्ना 19 के 17 अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ, क्रूस पर चढ़ाया जाना। तब ये यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गए जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुत्ता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक को दोषपत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। यह दोषपत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था वह नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लैटिन और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजक ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैं जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियोन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालने की, और यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया हो वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र में पर चिट्ठी डाली। 25 पद लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदली खड़ी थी। जब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उसने उससे कहा, यह तेरी माता है। तब उसने उससे कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वे वहाँ से चेले उसे अपने घर ले गए।
हालेलुया। प्रभु यीशु के बारे में सब जो भविष्यवाणी यशायाह पुस्तक में लिखा चुका है कि उसने मेरे वस्त्र को फाड़ा और चिट्ठियाँ डाली और आपस में बांट ली। अब हम देखेंगे 28 पद से यीशु की मृत्यु। ध्यान से इसको आप सुनिएगा, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। अब हम देखें यीशु की मृत्यु 28 पद से आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जान के कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और वह सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब आगे हम देखेंगे 31 पद से भाले से बेधा जाना। हालेलुया। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सब्त के दिन के क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उस मनुष्य से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका इस पंजर मेघा और उससे तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। 36 पद में लिखा है, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिससे उन्होंने बेधा है उसमें वे दृष्टि करेंगे। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो इस यीशु के बारे में भविष्यवाणी हुआ है कि उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, और जो उसको भाले से बेधा है वो भी उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आगे हम देखेंगे यीशु के गाड़े जाने के बारे में। इन बातों के बाद जब अरमतिया के यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या यीशु का शव ले जा सकते हैं। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और इलावा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़े जाने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नया कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसीलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी पर रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को ताड़ना दिया गया, सिपाहियों ने उसको लज्जित किया, मरे जाने के बाद भी उसके शरीर में भाला बेधा गया। जब यीशु के साथ ये सब हो सकता है तो हम और आप और पास्टर प्रचारकों के साथ क्यों नहीं। जब हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ समस्याएं आए तो आप यीशु की क्रूस की कथा को पढ़ लीजिएगा, आपके सारे दुख दर्द आपके मिट जाएंगे, क्योंकि यीशु की क्रूस की जो दर्द थी उससे अधिक हमारे जीवन में नहीं आ सकती। हालेलुया। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।